नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। जी हां, बस 6 दिन बाकी और उसके बाद संजय दत्त को सरेंडर करना है, संजय दत्त को जेल जाना है। लेकिन संजय दत्त अपनी फिल्मों की शूटिंग पूरी कर रहे हैं। पुलिसगिरी, जिसकी शूटिंग पूरी हो चुकी है और उस फिल्म की एक्सक्लूसिव पहली तस्वीर आज के लिए आप तक के लिए, आप सबके लिए हम लेकर आए हैं। ये वो गाना है पुलिसगिरी का। बंदा गुड है, दिल का शुद्ध है, एक्शन हीरो और नाम रॉबिन हुड है। बंदा गुड है, दिल का शुद्ध है, दोस्त गरीबों का नाम रॉबिन हुड है। संजय दत्त की फिल्म पुलिसगिरी की शूटिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन फिल्म की शूटिंग के दौरान संजय दत्त रो पड़े। ऐसी स्माइल है, जब भी देने का पब्लिक का करता मूड है। बंदा गुड है, दिल का शुद्ध है, एक्शन हीरो और नाम रॉबिन हुड है। बंदा गुड है, दिल का शुद्ध है, दोस्त गरीबों का नाम रॉबिन हुड है। और जब ये फिल्म पुलिसगिरी बड़े पर्दे पर आएगी, तब संजय सलाखों के पीछे होंगे। जब भी देने का पब्लिक का करता मूड है। बंदा गुड है, दिल का शुद्ध है, एक्शन हीरो और नाम रॉबिन हुड है। बंदा गुड है, दिल का शुद्ध है, दोस्त गरीबों का नाम रॉबिन हुड है। जेल जाने का एहसास संजय दत्त को है और जेल जाने का डर शायद हर पल उन्हें सता भी रहा है। जब भी देने का पब्लिक का करता मूड है। बंदा गुड है, दिल का शुद्ध है, एक्शन हीरो और नाम रॉबिन हुड है। बंदा गुड है, दिल का शुद्ध है, दोस्त गरीबों का नाम रॉबिन हुड है। तो जेल जाने में सिर्फ 6 दिन बाकी हैं और पुलिसगिरी की शूटिंग में संजय दत्त भावुक हो गए। उनके साथ स्टाफ भी भावुक हुआ। जब भी देने का पब्लिक का करता मूड है। बंदा गुड है, दिल का शुद्ध है, एक्शन हीरो और नाम रॉबिन हुड है। बंदा गुड है, दिल का शुद्ध है, दोस्त गरीबों का नाम रॉबिन हुड है। तो ये वो गाना था फिल्म पुलिसगिरी का, जो एक्सक्लूसिवली आज तक पर आप देख रहे थे। पहली झलक संजय दत्त की इस फिल्म की है। वक्त बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा और उससे भी ज्यादा आने वाले वक्त की चिंता। वो वक्त जो सरेंडर के बाद जेल में कटेगा। संजय दत्त ने खुद अदालत के सामने माफी या पुनर्विचार की गुहार नहीं लगाई है, लेकिन ऊपर वाले के दरबार में संजय अर्जी लगाने जरूर पहुंचे। आया तेरे दर पर दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना, आया हो आया। शायद मुश्किल की घड़ी में दुआओं, भक्ति और प्रार्थना में किसी का भी यकीन इतना ही बढ़ जाता जितना संजय दत्त का। संजय के सरेंडर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बस 1 हफ्ते का वक्त बचा है। मुश्किल की घड़ी बड़ी है और वो कहते हैं ना कि जब दवा काम ना आए तो फिर दुआ की दरकार पड़ती है। हालांकि शूटिंग में व्यस्त संजय के पास वक्त कम है, लेकिन ईश्वर के सामने प्रार्थना भी जरूरी है। इसी सिलसिले में बुधवार की रात संजय दत्त नीमच पहुंचे शहाबुद्दीन जी की दरगाह पर। सफेद पठानी सूट और सिर पर काला सफेद साफा डाले संजय गुपचुप तरीके से दरगाह पर पहुंचे। बाबा की मजार पर चादर चढ़ाई, दुआ मांगी, कुछ मिनट वहां रुके और चुपचाप चल दिए। कहा जाता है कि यहाँ दिल से मांगने पर हर मुराद पूरी हो जाती है। शायद यही वजह होगी कि संजय दत्त शूटिंग के बीच से वक्त निकालकर यहाँ आ पहुंचे। इसी विश्वास के साथ कुछ दिन पहले संजय दत्त मध्य प्रदेश के दतिया में पीताम्बरा पीठ मंदिर भी पहुंचे थे। दतिया में पीताम्बरा पीठ का बड़ा ही सिद्ध मंदिर है, जहां संजय दत्त ने संकल्प पूजा की। पीताम्बर पीठ में गुप्त पूजा होती है और कहा जा रहा है कि संजय दत्त के लिए पिछले कुछ दिनों से शक्ति पीठ पर पूजा चल रही थी, जिसके पूर्ण होने पर संजय दत्त ने देवी के दर शीश झुकाकर संकल्प लिया।
मौका भक्ति, आस्था और विश्वास का था, लिहाजा यहाँ भी लिबास में सादगी दिखाई दे रही थी। सफेद धोती कुर्ते में उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया और महंत से कहा कि वे लोग हमारी सजा की माफी के लिए माँ से दुआ करें और अगर उन्हें माफी मिलती है तो वो दोबारा माँ की शरण में आएंगे, मत्था टेक कर शुक्रिया अदा कर लें। उन्होंने पीताम्बरा पीठ पर आके पूजा अर्चना की और उनका संकल्प था कि हम जो विवादों में जो हैं अगर उससे मुक्त हो जाएंगे तो 19 तारीख को जो उनकी तारीख जो बताई गई है उसके बाद वो दोबारा फिर पुनः इधर आने का उन्होंने कहा है, तो वो यहाँ के दोबारा माई के चरणों में दर्शन करने के लिए आएंगे। संजय दत्त की तरह की पूजा कराने वाले पुजारियों को भी मां की शक्ति में पूरा यकीन है और यकीन ये भी है कि देवी संजय की फरियाद जरूर सुनेंगी। माई से आशीर्वाद मांगा, माई की पूजा की उनने और माई से यही मांगा कि हम उस कारावास से मुक्त हो जाएं और ये भी कहा उनने पंडितों से कहा, माई के सामने निवेदन किया कि यदि मैं कारावास से मुक्त होता हूं तो दतिया में दोबारा माई के मंदिर में फिर आऊंगा। 18 अप्रैल को संजय की सजा पर माफी की सुनवाई है और सरेंडर करने की भी आखिरी तारीख, यानी गिनती भर की तारीख बची है। उससे पहले संजय दत्त भगवान के दरबार में हाजिरी लगाकर दुआएं समेट लेना चाहते हैं। संजय के चाहने वालों को भी भरोसा है कि दुआएं जरूर रंग लाएंगी। दतिया से अमित श्रीवास्तव के साथ आकाश चौहान, नीमच, आज तक। सिर्फ 6 दिन बाकी हैं और उसके बाद संजय दत्त को सरेंडर करना होगा। 3.5 साल जेल के सलाखों के पीछे अंधेरी कोठरी में उन्हें गुजारने होंगे, लेकिन फिल्मों की शूटिंग पूरी कर रहे हैं। पुलिसगिरी की फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है, जिसके गाने की झलक हम आपको दिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान भावुक हो गए संजय दत्त और एक वक्त तो ऐसा आया जब संजय की आंखों में आंसू आए और पूरी की पूरी यूनिट उनके साथ रो पड़ी। मुन्ना स्टाइल है, ऐसी स्माइल है, जब भी देने का पब्लिक का करता मूड है। तो संजय दत्त को 6 दिनों के अंदर अब सरेंडर करना ही होगा और इस बार संजय दत्त को 3.5 साल काटनी होगी सजा। 3.5 साल के लिए वो अपनों से दूर रहेंगे। संजय दत्त इन दिनों बेहद तनाव में हैं, लेकिन तमाम तनाव और दबाव के बावजूद संजय ने कुछ ऐसा किया है जिसने उनके चाहने वालों के दिलों को छू लिया है। ये तो सभी जानते हैं कि 18 अप्रैल तक संजय दत्त को आत्मसमर्पण करना होगा और जाहिर सी बात है, ऐसे में हर जिम्मेदार इंसान की तरह संजय दत्त ने भी ऐसे इंतजाम किए हैं कि इस दौरान उनके परिवार यानी पत्नी और बच्चों को कोई परेशानी ना हो। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो अपने परिवार के साथ साथ अपने इर्द गिर्द काम करने वाले स्टाफ का भी उतना ही ख्याल रखें। जी हाँ, आप ठीक समझे, संजय दत्त ने अपने तमाम स्टाफ के लिए भी पूरा इंतजाम कर रखा है। सेट पर उनके लिए सेहतमंद खाना बनाने वाले उनके फेवरेट कुक को लेकर उनके स्पॉट बॉय, मेकअप बॉय, उनके वैनिटी बॉय और उनके ड्राइवर तक सभी संजू बाबा के लिए उनके परिवार की तरह रहे हैं। इन लोगों में से तो कई वर्कर्स उनके साथ सालों से काम कर रहे हैं और इसलिए संजय दत्त ने अपने परिवार से पहले अपने स्टाफ के बारे में सोचा। संजय दत्त ने उनके लिए न सिर्फ तनख्वाह का इंतजाम कर दिया है, बल्कि वो सलमान, अजय देवगन और शाहरुख जैसे कई स्टार दोस्तों से भी उनके स्टाफ को काम देने की गुजारिश कर रहे हैं, ताकि उनका पूरा स्टाफ उनकी सजा के दौरान भी मुश्किल में ना आए। सबसे अच्छी बात यह है कि संजय दत्त ने अपने स्टाफ के बच्चों की पढ़ाई लिखाई का भी खास ख्याल रखा है। वो नहीं चाहते कि उनकी गैर मौजूदगी में उन बच्चों को कोई परेशानी हो, इसलिए उनकी फीस और बाकी खर्च की भी जिम्मेदारी दत्त ने अपनी पत्नी को दे दी है। संजय दत्त, जिन्हें अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई है, उन्हें 1 हफ्ते के भीतर सरेंडर करना है। उन्हें इस बात का पूरा अंदाजा है कि उनकी गैर मौजूदगी में उनसे जुड़े तमाम लोगों को कितनी मुश्किलें आ सकती हैं। इसलिए उन्होंने अपने आसपास के सभी लोगों के लिए पूरी जिम्मेदारी से योजना बनाई है। संजू बाबा का ये पूरा रवैया उनके स्टाफ के दिल को छू गया है। उनका स्टाफ भी उनके फैंस की तरह दुआ कर रहा है और संजय दत्त को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत सच्चे दिल से निकली दुआओं की ही तो है। आज तक ब्यूरो। और सबसे आखिर में आइए आपको हम ये बताते हैं कि चंद दिन संजय दत्त के किस तरह से कट रहे हैं और किस तरह से कट रही हैं संजय दत्त की बाकी की रातें।
ओ हम सफर लगता है डर, रात कटे ना कभी हो सहर। इस पल में कैसे कटेंगे ये दिन, कैसे कटेंगी ये रातें, ना कभी हो सहर। हर पल संजय दत्त के जहन में ये सवाल घूमता रहता है। संजय दत्त के पास सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त है जब उन्हें सरेंडर करना होगा और जेल की सलाखों के पीछे भी जाना होगा। ऐसे में पल पल कटना दूभर तो होगा ही। रातें काटे नहीं कट रही हैं, आंखों में नींद की जगह चिंता छाई रहती है और दिन के तमाम लम्हे जैसे वक्त से पहले ही बीते जा रहे हैं। जाहिर है संजय दत्त वक्त को पकड़ कर रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि काश उन्हें अपनी पत्नी मान्यता के साथ वक्त बिताने की कुछ मोहलत और मिल जाती। 2.5 साल के शाहरान और इकरा को बड़े होते देखने के लिए कुछ और समय मिल जाता। इस बार जब दत्त जेल जाएंगे तो पूरे 3.5 साल का ये अहम वक्त उनके पीछे छूट जाएगा। अब शाहरा और इकरा की नई नई अटखेलियां, उनके हर दिन कुछ नया करने की बातें मान्यता से सुनने को मिलेंगी। वैसे संजय दत्त लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि इन चंद दिनों में वो 3.5 साल को समेट लें। यही वजह है कि वो बची हुई फिल्मों की शूटिंग खत्म करते ही सीधे घर की तरफ रुख करते हैं। दोस्तों और तमाम फैंस और शुभचिंतकों से भी कम ही मिलते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा वक्त वो पत्नी, बच्चे और बहनों को दे सकें। खबर है कि उनकी बड़ी बेटी त्रिशला भी अपने पिता के साथ वक्त बिताने के लिए हिंदुस्तान पहुंच रही हैं, जबकि उनकी बहनें नम्रता और प्रिया तो हमेशा उनके साथ चट्टान की तरह खड़ी हैं। उनके दोस्त और बहनोई कुमार गौरव भी उनके करीब हैं। इस मुश्किल वक्त में सब उनके साथ हैं। लेकिन इस वक्त उन्हें सबसे ज्यादा कमी खल रही है तो अपने पिता सुनील दत्त की। काश वो कहीं से आकर अपने मुन्ना को एक जादू की झप्पी दे देते और तमाम मुश्किलों को चुटकियों में हल कर देते। आज तक ब्यूरो।